हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपीजीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एचपीपीएससी के जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जैसे आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर का एग्जामिनेशन है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का एग्जामिनेशन है और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर ऑडिटर के एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट होंगे इस मंथ। तो इन एग्जामिनेशन के लिए ये एचपीजीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। बिनवा जल विद्युत परियोजना किस क्षेत्र में स्थित है? तो बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट सभी को पता है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। कांगड़ा के बैजनाथ के पास ये बिनवा जल विद्युत परियोजना है। इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये 6 मेगावाट की है। 6 मेगावाट की कैपेसिटी है बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट की और इससे हिमाचल प्रदेश सरकार ये परियोजना है। ओके, और ये परियोजना बानूखड्ड के ऊपर चलाई गई है। ओके, बानूखड्ड जो है ये व्यास की ट्रिब्यूटरी है। ओके, इस पे ये बिनवा जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। 6 मेगावाट की इसकी पूरी कैपेसिटी है। अगर शिमला की बात करें तो शिमला में धानवी परियोजना है, शिमला के ज्यूरी के पास। ओके, इसकी कैपेसिटी है 22.5 मेगावाट की। ये हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं हिमाचल में। मंडी में बस्सी परियोजना है, बस्सी जल विद्युत परियोजना, इसकी कैपेसिटी 60 मेगावाट है। 60 मेगावाट बस्सी जल विद्युत परियोजना की कैपेसिटी और ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। इसके अलावा मंडी में एक गुम्मा परियोजना भी है, गुम्मा जल विद्युत परियोजना, इसकी कैपेसिटी 3 मेगावाट की है। छोटा सा प्रोजेक्ट है, गुम्मा रिवर पे ये बना हुआ है, जिसी के नाम पे इसका नेम भी रखा है गुम्मा परियोजना। ओके, 3 मेगावाट की कैपेसिटी है गुम्मा परियोजना की डिस्ट्रिक्ट मंडी में। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में लारजी परियोजना है। लारजी परियोजना 126 मेगावाट की 126 मेगावाट की कैपेसिटी है लारजी प्रोजेक्ट की। और ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है हिमाचल, क्योंकि लारजी 126 मेगावाट की है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो है गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1971 को, 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। ट्राउट फाउंड इन रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर द फेमस वेराइटी ऑफ ट्राउट। सभी को पता है कि ट्राउट जब नाम आता है ना, ट्राउट मछली की किस्म है, मछली की वैरायटी है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फिश की वैरायटी है ट्राउट। हिमाचल में ना नॉर्वे की सहायता से एक परियोजना चली हुई है जिसके द्वारा ट्राउट फिश की फार्मिंग की जाती है। इस परियोजना का नाम है इंडो नॉर्वेन ट्राउट फार्मिंग। ओके, इंडो नॉर्वेन ट्राउट फार्मिंग इस परियोजना का नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन फार्म लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में फल प्रदर्शन फार्म कहाँ स्थित है? हिमाचल में फल प्रदर्शन फार्म जो है ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में है, ऊना के सलोह में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सलोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ चंद्रा वैली। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर चंद्रा घाटी का हिस्सा नहीं है? ये चंद्रा वैली लाहौल स्पीति में है और चंद्रा घाटी के जो मेन ग्लेशियर है ना, शिल्ली ग्लेशियर, राचा ग्लेशियर, बोलनाग ग्लेशियर, ये ग्लेशियर चंद्रा वैली के है। मियार ग्लेशियर जो है ये पत्तन वैली का है। ओके, पत्तन वैली का है मियार ग्लेशियर, पत्तन वैली में आता है ये, पत्तन घाटी में। अगर चंद्रा वैली के और ग्लेशियर्स की बात करें तो ग्लेशियर में एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है बड़ा शिगड़ी। शिगड़ी ग्लेशियर को ही बोलते हैं, शिगड़ी जो नाम है ये ग्लेशियर का ही है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर चंद्रा वैली में है। इसके अलावा एक गेफांग ग्लेशियर है। ओके, गेफांग ग्लेशियर। बाकी चंद्रा ग्लेशियर तो है ही चंद्रा घाटी में, चंद्रा ग्लेशियर, और एक है कुल्टी ग्लेशियर। अगर मियार ग्लेशियर के अलावा पत्तन वैली के और ग्लेशियर की बात करें तो एक तो हो गया मियार ग्लेशियर, दूसरा है सोनापानी, मियार और लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर भी पत्तन घाटी में। हो गए लेडी ऑफ केलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। बाखली खड्ड इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश। जो बाखली खड्ड है ये हिमाचल प्रदेश की किस नदी की एक सहायक नदी है? बाखली खड्ड ये ट्रिब्यूटरी है व्यास रिवर की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, व्यास रिवर। देखिए व्यास की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में अलग है, मंडी में अलग है, कांगड़ा में अलग है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में बात करें व्यास की सहायक नदियों की तो एक तो पार्वती, तीर्थन, सेंज, ये 3 मेन है। पार्वती, तीर्थन और सेंज नदियां ये व्यास की ट्रिब्यूटरीज हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद मंडी में अगर बात करें, मंडी डिस्ट्रिक्ट में
ब्यास की सहायक नदियां हैं तो वो है, एक तो सोन है, ओहल है, बेकर है और जीवनी खड्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। और कांगड़ा में अब बात करें, अगर कांगड़ा में ब्यास की सहायक नदियां, कांगड़ा में है एक तो चक्की खड्ड है, चक्की खड्ड, बिनवा है, न्यूगल है और बाणगंगा है। बाणगंगा, बिनवा, देखिए बानवा, बिनवा, बाणगंगा, इनका ब से ही है, ब्यास से ब और बाणगंगा बिनवा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिब्यूटरी से ही है अगेन। ऊहल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, अभी पिछले ही क्वेश्चन में किया हमने, ऊहल जो है ये व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, ये मिलती है पंडोह में, पंडोह और मंडी के बीच में मिलती है ये ऊहल नदी ब्यास के साथ। ओके, ब्यास के साथ मिलती है ऊहल नदी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर हम व्यास की रावी की सहायक नदियों की बात करें तो रावी की एक तो है सिउल, साल, आपने काफी बार सुना होगा नाम, सिउल, साल, ये तो इसकी सहायक नदियां हैं। तंतगिरी, बुढ़िल और बादल, तंतगिरी, बुढ़िल, बादल, ये रावी नदी की जो है इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जो काफी प्रसिद्ध है। यमुना रिवर की अगर बात करें, यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी जो है नदी है। यमुना की ट्रिब्यूटरी है, गिरी है, गिरी, टॉन्स, पब्बर, गिरी, टॉन्स, पब्बर, इनको रट लें अब। और चौथी आंध्रा, गिरी, टॉन्स, पब्बर, आंध्रा, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। बाकी सतलुज का तो आपको पता है कि सतलुज की सहायक नदियां, एक तो बसपा नदी मिलती है इसमें, सतलुज में बसपा रिवर मिलती है, ये कालपा के पास मिलती है, कड़छम। ओके, कालपा के पास बसपा रिवर सतलुज में मिलती है। इसके अलावा स्पीति भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, स्पीति रिवर, स्पीति नदी, और स्पीति सतलुज में मिलती है नामगिया नामक स्थल पे, नामगिया। इसके अलावा एक नोगली खड्ड है, रामपुर में बहती है, नोगली रिवर, नोगली खड्ड है ये भी सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। अगर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में बात करें तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में इसमें अली खड्ड मिलती है। ओके, अली खड्ड, अली खड्ड भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। ओके, सो हमने डिटेल में ही कर ली ये रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, पहले ये क्वेश्चन नहीं देखा गया है अलाइड सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, ये आज इसी बारी 2024 में पूछा गया था। विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर पंच पांड्या ट्री, पंच पांड्या वृक्ष के लिए निम्नलिखित में से कौन सी झील प्रसिद्ध है? पंच पांड्या वृक्ष के लिए खजियार झील फेमस है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, खजियार झील। अब ये खजियार झील के पास है ये पंच पांड्या ट्री, यानी कि एक देवदार का पेड़ है जिसमें 5 ऐसे बड़े बड़े तने हैं। ओके, इसी कारण से इसे पंच पांड्या ट्री के नाम से जाना जाता है। ये काफी प्रसिद्ध है और इसे रिलेट किया जाता है महाभारत से, महाभारत के पांड्य ब्रदर से, जो पांड्य 5 पांडव भाई थे, इनसे रिलेट किया जाता है इस वृक्ष को। मैं इस फोटो को यूट्यूब के कम्युनिटी टैब और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा तो आप वहां से देख सकते हो इसको। अगर बात करें मछियाल लेक की, तो मछियाल लेक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, मछियाल लेक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। रेणुका लेक आपको बताएं कि सिरमौर में है, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो है नेचुरल लेक है, प्राकृतिक झील है सबसे बड़ी, इसकी जो पूरी लंबाई है वो है 2.5 किलोमीटर। रिवाल्सर लेक को टापुओं की झील भी कहा जाता है। ओके, टापुओं की झील, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिवर से, चक्की रिवर हमने डिस्कस की, चक्की रिवर ज्वाइंस ब्यास रिवर नियर, चक्की रिवर ज्वाइन करती है व्यास रिवर को नियर पठानकोट। अब चक्की रिवर के किनारे कौन सा शहर या टाउन मौजूद है? तो चक्की रिवर के किनारे नूरपुर मौजूद है। ओके, नूरपुर शहर या नूरपुर टाउन बसा हुआ है चक्की रिवर के किनारे, ये पठानकोट के पास व्यास में मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन फॉर जिप्सम इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षेत्र जिप्सम के लिए नहीं जाना जाता है? देखिए, जो जिप्सम है ना, ये सीमेंट में डलने वाला एक मेन सब्सटेंस है, तो जिप्सम सीमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में जिप्सम के जो भंडार पाए जाते हैं वो है एक तो राजबन में, भातड़ी में, कोरगा में, ये तीनों सिरमौर में है। ओके, ये भी सिरमौर में है और ये भी सिरमौर में है प्लेस, और राजबन भी सिरमौर में है। तिलरधार में जिप्सम नहीं पाया जाता, तो ये स्टेटमेंट, ये जो है लोकेशन गलत दी गई है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, यहाँ नॉट पूछा गया था। इसके अलावा जिप्सम सोलन के कुठार में पाया जाता है, सोलन के कुठार में जिप्सम है। और बाठरी ये चंबा में है। जो सिरमौर का मैंने बताया वो भारती था। ओके, भारती
भाटरी ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है भाटरी। और जो भारती है ये है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, जो तीन लोकेशन बताई, कोरगा, राजबन और भारती। भाटरी चंबा में है, कुठार सोलन में है जहाँ पे जिप्सम पाया जाता है। साइंस में जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। साइंस के क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन ड्राई हिल जोन। शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? तो पांगी आपको पता है शुष्क पहाड़ी क्षेत्र में है, लोहल शुष्क पहाड़ी क्षेत्र में है, किन्नौर भी शुष्क पहाड़ी क्षेत्र में है, पोंटा जो है ये शुष्क पहाड़ी क्षेत्र में नहीं आता है। अब ड्राई हिल सॉइल जोन वे जोन होते हैं जिनकी हाइट जो है 4000 मीटर से ज्यादा होती है, 4000 मीटर अबव सी लेवल। वहाँ की जलवायु शुष्क होती है और यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है ईयरली, पूरे साल भर में जो एक एवरेज टेम्परेचर रहता है वो 8 डिग्री के आसपास ही रहता है। ओके, 8 डिग्री सेल्सियस के ये नीचे रहता है। ओके, अब डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो पूह वाला एरिया है ना, पूह क्षेत्र है, वो शुष्क पहाड़ी मृदा क्षेत्र में आता है। और चंबा का जो पांगी वाला एरिया है, जो यहाँ पे पांगी दिया है। ओके, पोंटा की हाइट कम है, ये काफी डाउन है। ओके, तो ये इस शुष्क पहाड़ी क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। फॉलोइंग बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है, तो कुल्लू, चंबा और शिमला भी काफी ठंडे एरिया हैं, लेकिन केलोंग से ज्यादा नहीं है। ओके, केलोंग लाहौल स्पीति में आता है और ये अपेक्षाकृत काफी ज्यादा ठंड यहाँ पे पड़ती है इन अदर क्षेत्र, अदर जो यहाँ पे लोकेशंस दी गए हैं इनसे ज्यादा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केलोंग। केलोंग जो मुख्यालय है लाहौल स्पीति का, ये क्या है, मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फुली लोकेटेड इन शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल में कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है फुली? देखिए, शिवालिक हिल्स को आउटर हिमालयास भी कहा जाता है, आउटर हिमालयास। ये हिमालयास के सबसे छोटी जो है माउंटेन रेंजेस होती है, इसलिए इन्हें आउटर हिमालयास भी कहा जाता है। अब जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा, पिछले क्वेश्चन में पोंटा दिया गया था, तो पोंटा जो है ये भी शिवालिक रेंज में आता है, लेकिन सिरमौर जो है पूरी तरह से शिवालिक हिल्स में नहीं आता। सिरमौर का जो कुछ एरिया है, जैसे जहाँ पे काफी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, वो शिवालिक हिल में लाई नहीं करती। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी आप देखें, शिवालिक के साथ साथ यहाँ पे धौलाधार माउंटेन रेंजेस हैं, तो ये भी पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट शिवालिक हिल्स में नहीं है। सोलन में भी स्नोफॉल होती है हाइट पे, तो पूरी तरह से यहाँ भी शिवालिक हिल्स नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ऊना अगर देखें तो ये पूरी तरह से शिवालिक हिल्स से घिरा हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट ऊना। शिवालिक हिल्स की अगर हाइट की बात करें तो इनकी हाइट 700 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक की एवरेज हाइट इन पहाड़ियों की रहती है। और शिवालिक हिल्स को मानक पर्वत भी कहा जाता है। ओके, मानक पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है, दाड़लाघाट कंजर्वेशन रिजर्व वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1974। कि दाड़लाघाट कंजर्वेशन रिजर्व वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1974 बिल्कुल सही है। 1974 में दाड़लाघाट कंजर्वेशन रिजर्व को एस्टेब्लिश किया गया था। दाड़लाघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसका क्षेत्रफल है 6 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन इसमें से केवल 0.67 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ही दाड़लाघाट कंजर्वेशन रिजर्व में रखा गया है। ओके, जो कि इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। अगर दाड़लाघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, अगर दाड़लाघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 को। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही कुछ एरिया जो है कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है, जिसका क्षेत्रफल है 0.67 स्क्वायर किलोमीटर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, और सेकंड स्टेटमेंट इसका एरिया यहाँ पे बहुत ज्यादा बता दिया गया है, इतना तो नहीं है। ओके, तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो टोटल कंजर्वेशन रिजर्व हैं वे हैं 4। टोटल 4 कंजर्वेशन रिजर्व हैं हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन से हैं? एक तो शिल्ली कंजर्वेशन रिजर्व है डिस्ट्रिक्ट सोलन में, इसका एरिया है 1.49 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा है नैना देवी, श्री नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व, इसका क्षेत्रफल है 17.01 स्क्वायर किलोमीटर, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। ये तो हो गया शिल्ली फर्स्ट, सेकंड श्री नैना देवी जी। थर्ड है दाड़लाघाट, जो हमने डिस्कस किया, दाड़लाघाट कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में, क्षेत्रफल है इसका 0.67 स्क्वायर किलोमीटर। और फोर्थ वन है पॉटर हिल, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, पॉटर हिल कंजर्वेशन रिजर्व। पॉटर हिल कंजर्वेशन रिजर्व डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, और इसका जो टोटल एरिया है
वो एरिया है 2.24 स्क्वायर किलोमीटर। तो इन सभी का अगर एरिया देखें तो हिमाचल प्रदेश का कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो है 21.41 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, टोटल एरिया कंजर्वेशन रिजर्व का हिमाचल प्रदेश में। ओके, सो दैट्स इट। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है, टेलीग्राम से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर पाएंगे। इन सभी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है और साथ में फर्स्ट कमेंट में भी इनका लिंक आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।